दोस्तों, साइबर गड्ढा में आप लोगों का स्वागत है। एज यूजुअल आप लोग जानते हैं कि साइबर गड्ढा में हम लोग बात करते हैं पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में और अलग अलग जानकारियों के बारे में। तो क्यों नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। और आई होप सो इस पर और भी सब्जेक्ट्स आएंगे जो फ़ायदेमंद होगा बच्चों के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। हम लोगों ने बात किया था C3 पाथवे, जिसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे C4 पाथवे। C4 पाथवे ये क्या है? C4 पाथवे, तो इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा समझना होगा लीफ के एनाटोमी को। लीफ के एनाटोमी को समझना होगा कि जो उसमें चेंज होता है। तो अगर सबसे पहले मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, उसको समझने के बाद फिर एक दूसरा आपको ऑटोमेटिकली फील होगा तो अगला कैसा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो नॉर्मल लीफ का जो एनाटोमी है तो क्या है कि एक क्यूटिकल लेयर है, उसके बाद एपिडर्मिस है जिसको हम लोग अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, और इसके बाद क्या शुरू हो जाता है? मेसोफिल सेल शुरू हो जाता है। और बीच में क्या होगा? वेस्कुलर बंडल होगा जिसमें जाइलम फ्लोएम होगा, और उसके बाद ऐसा फिर जस्ट लाइक नीचे भी क्यूटिकल लेयर होगा, और यहां पर क्या होगा? एपिडर्मिस होगा, तो क्यूटिकल लेयर हो गया, और इसको हम लोग बोल दिए अपर एपिडर्मिस बोल दीजिए। क्या होगा? अपर एपिडर्मिस लेयर। तो इसको क्या बोल देंगे? लोअर एपिडर्मिस लेयर, राइट। अब इसके बाद क्या होगा कि ये पैलिसेड मेसोफिल होता है। पैलिसेड मेसोफिल। मेसोफिल दो तरह के होते हैं, और एक स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। यानी कि आप ये समझिए कि मेसोफिल जो सेल है, राइट, यह दो तरह का होगा। एक पैलिसेड मेसोफिल सेल और एक स्पॉन्जी, और बीच में एयर सैक वगैरह होता है। ये आपका वीबी हो गया, वेस्कुलर बंडल। ये टोटल क्या हो गया? यानी कि दोनों मिलके क्या हो गया? मेसोफिल। क्या हो गया? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल। अब देखिए, अब यहीं पर ये जो लेयर है क्यूटिकल लेयर है, और यहीं से आपका स्टोमाटा सब निकला है, राइट। ध्यान आ रहा होगा, यहीं से ये स्टोमाटा है, राइट। इसको आप स्टोमाटा। अब ये जो CO2 है, O2 है, ये सब होते हुए इसके अंदर यहां से CO2 O2 अंदर आया, CO2 O2 अंदर गया। अब जब CO2 और O2 अंदर गया तो हम लोगों को क्या पढ़ा है कि इसमें जब मेसोफिल सेल में जाएगा तो इसमें रूबिस्को एंजाइम है जो RUBP के साथ CO2 को कैप्चर करता है, उसके साथ मिलता है और फिर आगे अपना फंक्शन करता है। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि रूबिस्को का दो नेचर है कि अगर यह O2 से भी वो रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अब सोचना है कि रूबिस्को कब O2 से करेगा और कब CO2 से करेगा। मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, इसके बारे में है। हमने बताया था कि जो O2 का या CO2 का जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उससे रूबिस्को अटैच होगा। तो अगर O2 ज़्यादा हो जाए तो फोटो रेस्पायरेशन चलता है, और फोटो रेस्पायरेशन में हमने क्या बताया था कि वहाँ पर जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, और जस्ट अपोजिट हमारा ATP जो एसिमिलेटरी पावर था वो इस्तेमाल होता है। तो हमको नुकसान है, जब फोटोसिंथेसिस मेन रुक जाएगा तो हम नुकसान ही नुकसान है ना। तो इसलिए अब ये सोचिए कि अगर कोई कुछ ऐसा रीजन है जैसे ट्रॉपिकल रीजन है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, वहां पर थोड़ा सा ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो जब ये स्टोमाटा खुलेगा, ओपन होगा तो इन करेगा, तो इस जगह तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 ज्यादा हो जाएगा। जब O2 ज्यादा हो जाएगा तब तो इन एनी हाउ रूबिस्को किसके साथ अटैच होगा? O2 के साथ, और जब O2 के साथ होगा तो लॉस होगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, एसिमिलेटरी पावर यूज होगा, तब तो ये बहुत ही खराब बात है। अब इसके इस डिमेरिट की वजह से इस एनाटोमी में
प्लांट अपने आप को सरवाइव करने के लिए एक नया स्ट्रक्चर एनाटोमी डेवलप करता है, राइट। उस एनाटोमी को हम लोग क्रेंज एनाटोमी भी बोलते हैं। तो इसको या तो आप राइट डाउन कीजिए या आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। तो ये जो एनाटोमी में जो चेंज करेगा वह एनाटोमी बहुत ही फायदेमंद होता है और वो उसके लिए बेनिफिशियली साबित होता है। अब देखिए वो एनाटोमी कैसा होगा। मैं इसे रब कर रहा हूं। होता क्या है कि ये एक स्पेशल जो एनाटोमी डेवलप करता है, तो एक वेस्कुलर बंडल तो होगा ही, वेस्कुलर बंडल होगा ही, जाइलम फ्लोएम जिसमें होगा। इसके चारों तरफ एक नया सेल डेवलप कर लेता है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक नया सेल का स्ट्रक्चर डेवलप करता है जो कई लेयर में होता है। ये मैं एक लेयर ही बना रहा हूं और इसको हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ। क्या बोलते हैं? बंडल शीथ या BSC, बंडल शीथ, राइट। अब इस बंडल शीथ में भी क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होगा। तो ये बंडल शीथ जो होगा ना, ये बंडल शीथ आपस में बहुत कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि इसके जो इधर से एयर आएगा वह इसके अंदर बहुत लेस अमाउंट में जाता है, यानी कि इसको इम्परमिएबल ही समझिए कि कोई भी जो स्टोमाटा से होगा, और अभी जो मैंने पिक्चर बनाया हुआ स्टोमाटा से ये दूर हो गया, ठीक है। अब इसके ही ऊपर ये जो फिर वही स्ट्रक्चर बनेगा जो हमने बनाया था, तो यहां पर फिर जो है टोटल जो है मीजोफिल सेल होगा। तो यहां पर एक ही तरह के मीजोफिल सेल होंगे, दोनों तरह के नहीं होंगे। अब यहां पर ये मीजोफिल सेल और ये क्यूटिकल लेयर, एपिडर्मिस, ठीक। अब यहां पर जो ये नया स्ट्रक्चर बंडल शीथ बना और यहां पर हमारा क्या है, स्टोमाटा सब है, ठीक है। इसको स्टोमाटा समझ लीजिए कि ये स्टोमाटा है। फिर यहां से हमारा क्या जाएगा, CO2O2, CO2O2, CO2O2। अब आप बताइए, तो फिर तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, तो सर तो फिर तो वही वाली बात होगी कि CO2 जाएगा और यहां पर जो रुबिस्को होगा वह रुबिस्को फिर O2 हाई है तो उससे तो कर लेगा, ये तो और लॉस है। तो नहीं, इसने अब इस एनाटोमी ने क्या किया कि यहां जो रुबिस्को इससे पहले वाले नॉर्मल स्ट्रक्चर में था, उस रुबिस्को को ट्रांसफर करके ले गया यहां बंडल शीथ में, यानी कि बंडल शीथ में अब प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, रुबिस्को। अब रुबिस्को जब यहां है तो फिर आप बोलेंगे कि तो CO2 जब जाएगा ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस के लिए तो रॉ मटेरियल है CO2, तो CO2 जाएगा और बेकार हो जाएगा। तब नहीं, अब यहां पर CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए RUBP के बदला वहां पर पेप होगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। क्या होगा, पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब ये इसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके इस CO2 को यहां ट्रांसफर करेगा, तब तो रुबिस्को अपना काम करेगा। और यह जब काम करेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन रुक जाएगा, ताकि हमारा फोटोसिंथेसिस बंद नहीं हो। और फोटोसिंथेसिस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना फोटोसिंथेसिस के तो फूड बनेगा नहीं, हमारा ग्लूकोज पेड़ का खाना भोजन बनेगा नहीं। तो इसलिए ये एनाटोमी में इसमें आपका रुबिस्को है ही नहीं। अब यह CO2 इसमें एंट्री करेगा और इस CO2 को इसमें ले जाना है। तो अब हम जो साइकिल देखेंगे जिसको C4 साइकिल बोलते हैं, तो यहां पर देखिए ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है CO2 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, इसलिए इसको कोऑपरेटिव साइकिल भी बोलते हैं। कौन साइकिल बोलते हैं, या कोऑपरेटिव साइकिल, या इसका नाम हैच एंड स्लैक साइकिल भी है। क्या नाम है, हैच एंड स्लैक साइकिल। चूंकि या पाथवे, हैच एंड स्लैक साहब ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी, तो आप इसे राइट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फिर इसका आगे बना रहे हैं।
तो इसको हम रब करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम दो, जैसे जो हमने बनाया था ना, यहाँ पर मेजोफिल है तो फिर बंडल शीथ है, तो एक हम बड़ा सा बना रहे हैं कि ये हो गया आपका मेजोफिल और ये हो गया आपका बंडल शीथ। इसको हमने क्या नाम दिया? मेजोफिल सेल, और इसको हमने नाम दिया जो हमने बंडल शीथ सेल, जिसको BSC भी बोल रहे थे। अब देखिए, अब ये जो यहाँ से स्टोमाटा है फिर हमारा CO2 एंट्री करेगा। तभी हमने बताया कि मेजोफिल सेल में इस CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए क्या है? पेप है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो CO2 यहाँ से इंटर करेगा और इसमें CO2 ऐड होगा, और CO2 ऐड होगा तो यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है वह उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, और यह 4 कार्बन होता है। ऑक्जेलो इसका जो फर्स्ट स्टेबल हो गया, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या हो गया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, या 4 कार्बन है, इसीलिए इसको 4C4 पाथवे कहते हैं। C4 पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पाथवे का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वह 4 कंपाउंड है। किसका? 4 कार्बन उसमें प्रेजेंट है, जिसका नाम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड चेंज हो जाता है मैलिक एसिड में। किसमें? मैलिक एसिड में। अब यह मैलिक एसिड ट्रांसफर कर दिया जाता है बंडल शीथ में। देखिए, CO2 नहीं जा रहा है बंडल शीथ में, मैलिक एसिड जा रहा है। मैलिक एसिड, यह मैलिक एसिड यहां से एक कार्बन देकर CO2 में और पाइरुविक एसिड में टूट जाता है, और यह पाइरुविक एसिड आगे चल के फिर यह पेप को रीजनरेट करता है। जैसा अब आप ही सोचिए कि अगर ये साइकिल चलता है और ये साइकिल चलने में अगर फिर पेप का यूज कर लिया जाए, रीजनरेट नहीं हो, तो फिर उसको कौन गेन करेगा? CO2 को कौन कैप्चर करेगा? तो इसलिए क्या है कि यह पेप को, यानी कि पाइरुविक एसिड फिर पेप को कर देगा। अब यहां पर तो मैलिक एसिड भी क्या है? 4 कार्बन है, यह 3 कार्बन में आ गया, और ये मैलिक एसिड फिर 4 कार्बन है। अब यह मैलिक एसिड जिससे जो CO2 आया, तो यहां पर भी यहां पर भी C3 पाथवे चलेगा। ठीक है, केल्विन साइकिल। क्यों? क्योंकि उसी से तो हमारा फूड बन रहा है। तो अब देखिए कैसे, अब यह CO2 के साथ वहां पर कौन प्रेजेंट है? RUBP, रूबिस्को एंजाइम। तो रूबिस्को एंजाइम को देखिए यहां CO2 मिला। तो एक बात और समझने का, तो इस साइकिल से हमको फायदा क्या हुआ? इसको चलाने की जरूरत क्या हुई? जरूरत यह है कि जो पहला पिक्चर भी देखिए, जो पहला मैंने फोटो ड्रॉ किया उसको भी देखिए और इसको भी देखिए एक साथ में, राइट डाउन कीजिए कॉपी पर, दोनों को कंपैरिजन कीजिए। देखिए यहां पर CO2 यानी कि मेजोफिल सेल्स में जो हमारा स्टोमाटा से CO2 जा रहा था, उसको बंडल शीथ में लाने के लिए, यानी कि वहां से CO2 को हम बंडल शीथ में कैसे लाएं, उसके लिए ये साइकिल हो रहा है, ताकि CO2 जब बंडल शीथ में आएगा तो वहां पे रूबिस्को है और फिर हमारा केल्विन साइकिल C3 वाला साइकिल स्टार्ट होगा और फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, और हमारा वहां पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, जो हमारे लिए लॉस है। अब जब ये RUBP से होगा तो आपको याद होगा कि क्या आएगा? फर्स्ट कंपाउंड PGA, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, और फिर यह फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड से क्या आ जाएगा लास्ट में? ट्रायोज से फिर हमारा RUBP रीजनरेट हो जाएगा, और यहां से हमारा क्या बन जाएगा? शुगर, जो ग्लूकोज, जो स्टार्च बोलते हैं। तो यानी कि अब देखिए, मेजोफिल सेल है, CO2 आया, ऑक्जेलो एसिटिक फर्स्ट कंपाउंड बना, मैलिक एसिड बना, मैलिक एसिड को ट्रांसफर कर दिए बंडल शीथ में, और बंडल शीथ में जब मैलिक एसिड आएगा तो 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक CO2 में और एक पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड फिर जनरेट कर देगा पेप को, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा आ गया, कहां पर आ गया? बंडल शीथ में। किसके पास? रूबिस्को के पास।
फिर केल्विन साइकिल वहाँ चलेगा, सिंपल सी बात। और केल्विन साइकिल हमने पढ़ा चुका है, मैंने बताया है इससे पिछले वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो फिर केल्विन साइकिल जो यहाँ पर C3 पाथवे CO2 रूबिस्को मिलेगा, RUBP को के साथ टच करेगा और PGA बनाएगा, जो उसका फर्स्ट जो PGA कितना होता है 3 कार्बन होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। फिर PGA से ट्रायोज बनता है और पूरा साइकिल मैंने बताया है। और यह ट्रायोज जो यहाँ आकर के RUBP में चला जाएगा और ट्रायोज से वहां से एक कार्बन निकल करके हमारा शुगर का फॉर्मेशन, स्टार्च का फॉर्मेशन जो फूड है। तो इस तरह से हमारा फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू चलने लगा, हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया। अब यहां पर यह देखना है कि जो मेसोफिल सेल है और बंडल शीथ सेल है, ठीक है, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ, शॉर्ट में ही लिखते हैं बंडल शीथ। ये जो हमने जो नया एनाटोमी, तो ये जो इससे पहले जो नया एनाटोमी मैंने बताया जिसमें वेस्कुलर बंडल भी है और वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ है, तब मेसोफिल सेल है। उस स्ट्रक्चर को, उस खाका को, या कहें कि उस तरह के स्ट्रक्चर जो डेवलप करेंगे उसको क्रेंज एनाटोमी बोलते हैं। कौन एनाटोमी? क्रेंज एनाटोमी। क्रेंज का मानी होता है माला, जो माला। तो आप जो अभी जो मैंने इससे पहले जो पिक्चर ड्रॉ किया है देखे होइएगा, गोल टाइप से हो गया होगा, जो हम लोग देखते हैं कभी भी शहीद वगैरह पर जो है हम लोग के बड़े बुजुर्ग या लीडर्स जो है डालते हैं, गोल फ्लावर का रहता है, तो एक माला टाइप का बन जाता है, उसको क्रेंज एनाटोमी बोलते हैं, ठीक है। और उसी को हम लोग, ये जो नया स्ट्रक्चर आया, इस नया स्ट्रक्चर की वजह से हम लोग इसको करने में कामयाब हुए, क्रेंज एनाटोमी। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके मीजोफिल और, तो मीजोफिल में, इसके मीजोफिल में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों चलेगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरह का होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, और इसमें जो है बंडल शीथ में सिर्फ साइक्लिक चलेगा, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। बंडल शीथ में सिर्फ फोटो फॉस्फोराइलेशन कैसा होगा? साइक्लिक होगा। तो अब खुद सोचिए, जब साइक्लिक होगा तो यहां पर O2 रिलीज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि वाटर का स्प्लिटिंग तो मेसोफिल यानी कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों के साथ है, pH2 के साथ है, pH2 तो इसमें है, तो इसलिए यहां पर O2 रिलीज होगा। दोनों में डिफरेंस है, मेसो और बंडल में। फिर देखिए O2 का स्प्लिटिंग मेसो में होगा लेकिन बंडल शीथ में होगा नहीं, क्यों? क्योंकि फोटो सिस्टम इसमें है ही नहीं, साइक्लिक है, तो इसलिए यहां पर O2 का स्प्लिटिंग भी होगा और यहां पर O2 का, सॉरी H2O का स्प्लिटिंग नहीं होगा, ठीक है। जब O2 का स्प्लिटिंग यहां नहीं होगा तो इसमें, और यहां पर O2 का रिलीज होगा, यहां पर H2O का जब स्प्लिटिंग नहीं होगा तो O2 आएगा ही नहीं, क्योंकि H2O तो स्प्लिटिंग होगा तभी O2 आएगा। उसके बाद इसका बंडल शीथ जो है हाईली कॉम्पैक्ट और लार्ज होता है, यानी कि ये भी होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें थोड़ा कम होता है, यानी कि लार्ज नंबर भी होता है और थोड़ा बड़ा भी होता है इसके कंपैरिजन में। तो इसके कंपैरिजन में क्या लिख देंगे? लार्ज है तो लेस देन बंडल शीथ, लेस देन बंडल शीथ हो जाएगा। और इसमें जो ये होगा, तो और एक और चीज अब आप बोल सकते हैं, इसको देखने के बाद क्या आपको दिमाग में आ रही? पेप कहाँ है? देख लीजिए, हमने बनाया है मेसोफिल सेल, तो आप लिख सकते हैं कि पेप कहां पर होगा? मेसोफिल में पेप होगा। और पेप के साथ क्या होता है? पेप एज जो एंजाइम होगा जो यहां पे काम करेगा। अब उसके साथ रूबिस्को कहां होगा? तो देखिए रूबिस्को हमारा कहां पर, बंडल शीथ में हमने बनाया है, तो रूबिस्को कहां होगा? तो इसमें रूबिस्को होगा, यानी कि रूबिस्को कहां प्रेजेंट है? बंडल शीथ में। यानी कि इस क्रेंज एनाटोमी में जो वस्कुलर बंडल होगा उसके चारों तरफ एक स्पेशल स्ट्रक्चर आएगा, एक कई लेयर का, उसको हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ। बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होगा, हमारा जो है रूबिस्को मौजूद होगा, और इस तरह से यह साइकिल चलेगा जिसको हम लोग C4 साइकिल बोलते हैं। और यह C4 साइकिल हमारा आगे काम देगा। और इसलिए कुछ जो हम लोग C4 प्लांट्स के बारे में भी जान जाते हैं, या तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए या आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहां पे इसको रब कर रहा हूं। अब ये जो C4 प्लांट है, इसका जो ये जो एनाटोमी है, चूंकि वहां पर O2 बढ़ जाएगा, तो O2 जब बढ़ जाएगा तो O2 ज्यादा होगा तब तो हमारा इसको चेंज करना होगा ना, क्योंकि वहां पर फोटो रेस्पिरेशन होगा। तो जो C4 साइकिल चलेगा, ड्राई
ट्रॉपिक रीजन में, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में होगा। इसमें क्या क्या आ जाएगा, हम लोग खाते भी हैं, खूब यूज होता है छठ में। छठ में तो छठ जो त्यौहार है अपने बिहार का बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है, जिसमें हम लोग गन्ना होना ही होना है, ईख, तो शुगर कैन। हम लोग भुट्टा खाते हैं, मकई, मेज, एमेरेंथस, टोमेटो, ये सब आपका ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया C4 साइकिल का। तो आई होप सो ये बात आप लोगों को C4 साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसलिए साइबोर्ग अड्डा को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और जो कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा पिछला वीडियो देखिएगा, कंटिन्यूअसली है और बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और हर बिहार बोर्ड, CBSE, 12th मेडिकल प्रिपरेशन सब के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सो आई होप सो, प्लीज़ सब्सक्राइब साइबोर्ग अड्डा। थैंक यू।